कैन स्टोर, कैन हटा दो, यूरिन स्टोर लिखो सीधे सीधे, कैन क्या, यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रैकेट लिखना 300 to 400 ml, ब्रैकेट बंद, फॉर शॉर्ट टाइम। ये बेटा 300 से 400 मिलीलीटर स्टोर होता है, लेकिन आपको बता दें इसकी मात्रा बढ़ सकती है इमरजेंसी में, अगर वह एनिमल या ह्यूमन रिलीज़ नहीं करता, ये मात्रा 600-700 ml तक भी हो जाती है। बट उस केस में क्या होगा कि स्ट्रेस ज़्यादा होगा, पेन फील होगा, पेन, इतना फ़र्क होता है। बाकी इमरजेंसी में स्टोर थोड़ा डबल मात्रा हो सकती है। ये नॉर्मल है, 300-400 ml एडल्ट ह्यूमन स्टोर करता है। ठीक, आगे लिखते हैं। हाँ बोलो। पागलों वाले सवाल पूछते हो तुम लोग, आगे लिखना। देखो, ल्यूमेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, lumen of urinary bladder is also lined by transitional epithelium, also lined by transitional epithelium। एपिथेलियम हो गया, होती है, सब में होती है। आगे लिखना, अब अगली हेडिंग बनाना, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा is a small tube-like structure which removes urine from urinary bladder, which removes urine from urinary bladder। In फीमेल ह्यूमन, मतलब मेरी खास बात देखते हो, मैं फीमेल के साथ ह्यूमन वर्ड जरूर लगाता हूँ, मैं मानता हूँ नहीं ह्यूमन। इन फीमेल ह्यूमन यूरेथ्रा इज 4 to 6 सेंटीमीटर, यूरेथ्रा इज सेंटीमीटर, बता रही हूँ, मुझे भी कंफ्यूज कर दी, मैं कहीं बोल तो नहीं दिया। 4 to 6 नहीं, मीटर का बेटा, मीटर सेंटीमीटर बोला था। देखो दिन दहाड़े पागल बना रही है मुझको तो। बेटा सेंटीमीटर, तुम उसको लेके सेंटी हो गई, इसलिए मीटर समझ में आया, सेंटी नहीं समझ में आया। हाँ लिखो 4 to 6 सेंटीमीटर, वाइल इन मेल ह्यूमन 11 to 12 सेंटीमीटर, 11 to 12 सेंटीमीटर लिखना। लिखो यूरेथ्रल पोर, लिखो बेटा, लिखो यूरेथ्रल पोर, नहीं यूरेथ्रल पोर और यूरेथ्रल मिटस, MEATUS। बेटा ये जो ओपनिंग होती है ना, ये जहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा, इसे हम यूरेथ्रल पोर या मिटस कहेंगे। कुछ लोग यूरिनरी ऑरिफिस कहते हैं, ऑरिफिस छेद। कहाँ थे हम लोग? यूरेथ्रल पोर और यूरेथ्रल मिटस। हाँ, OFFIC और फिक। लिखो कहाँ थे हम लोग? मिटस।
इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। एक्चुअल में स्फिंक्टर यहाँ नहीं होते, इधर होते हैं, ठीक। गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स, गार्डेड बाय स्फिंक्टर। जैसे आपने स्फिंक्टर पढ़ा था ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें भी दो होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। आपको जैसे एनल वाले में बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल, और मैंने बताया था कि जो इंटरनल होगा वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री, और जो बाहर वाला हो क्या होगा, वॉलेंट्री। जब आपको मिक्सचुरेशन मैकेनिज्म बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे यूरिन निकलता है, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल स्फिंक्टर आपका खुल जाता है ऑलरेडी, आपको पेन देता है, सिग्नल देता है कि जी यूरिनेशन करना है, लेकिन बाहर वाला आपके बस में होता है, वॉलेंट्री होता है, इसलिए जब आप जाओगे तभी वो खुलेगा, वरना उसके पहले तक वो बंद रहेगा। लेकिन छोटे बच्चों में दोनों इनवॉलेंट्री होते हैं, रिफ्लेक्स होते हैं। छोटा बच्चा लेटा है, खेल रहा है, 2-3 महीने 4 महीने का, अचानक रोना शुरू करता है, आप जब तक दौड़ के जाते हो हंसने लगता है, आपको लगता है कि आपको देख के हंसने लगा, आपको देख के नहीं हंसा, तब तक उसका पास हो गया, इसलिए खुश हो गया, प्रेशर से निजात मिल गई ना। तो इसलिए छोटे बच्चों में जब रोते रोते हंसने लगे तो आप उनको उठा के देख लेना चाहिए कहीं गीला तो नहीं किया, और मदर यही करती हैं, फिर वहाँ उनको कपड़े को चेंज करती है। आप देखना, ऑब्जर्व करना, यही होता है। और उनके साथ होता है रिफ्लेक्स है, उनका एक पर्टिकुलर सिग्नल होता है। छोटे बच्चों को अगर आप उठाते हो, उनका सिग्नल दे दिए, मदर देखो सीटी बीटी बजा के उनको कराती ना, अगर वो सिग्नल आप दे दिए तो बेटा आप रिलीज कर देंगे। तो इसलिए उनको उठा के ऐसे सिग्नल मत दे दियो, नहीं तो पता चला कि धोखा हो जाता है। चलो बेटा, ये हो गया हम लोगों का ह्यूमन का एक्सक्रीटिव सिस्टम। अगली हेडिंग बनाना, वहाँ पढ़ाऊँगा, जब पढ़ाऊँगा तब। आगे लिखना, हेडिंग बनाना एनाटॉमी ऑफ किडनी। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, एनाटॉमी ऑफ किडनी। आगे कराएं।